नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। पुनः इसी प्रकार से दिया हुआ है, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, उसको कैसे लिखें। तो यहाँ पर चर्चा का पेयर बना हुआ है साथियों। तो हम चार का पेयर बनाकर देखते हैं। TERMINAL, यहाँ पर NSFQMBOJ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एम का ये नज़दीक लग रहा है, यहाँ पर ये वाला नज़दीक है, यहाँ पर ये वाला। पुनः उसी प्रकार से हम बात करते हैं जे का नज़दीक ये वाला और ये वाला एल का, यहाँ पर ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो पुनः इसी प्रकार से हम बात करते हैं MATE। तो ई में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है। और पुनः इसी प्रकार से हम बात करते हैं टी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टी में एक जोड़ेंगे तो यू 21 नंबर पर आता है। और एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी आता है। और ये इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और ये एन आ जाएगा। तो ये है इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस किसी कुट भाषा में इसे ऐसा लिखा जाता है, उसको ऐसा लिखा जाता है, मतलब इसी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें का इसे कैसे लिखेंगे उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो ये कौन सा नकल मारने वाला रीजनिंग के अंतर्गत आता है, मतलब इसको देख कर के बनाना रहता है। और आर फर्स्ट में है तो यहाँ पर एन से स्टार्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन ए गलत हो गया। पुनः इसी प्रकार से ई, तो ई एफ से स्टार्ट होगा, मतलब कि एन से स्टार्ट होगा और सेकंड नंबर पर एफ आ जाएगा। फिर पुनः इसी प्रकार से ए में क्या आता है, डी, तो ये डी आ जाएगा। और पी में क्या आता है, जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में नेटवर्क को JQN WSDM लिखा जाता है। पुनः उसी प्रकार से कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, तो ये पुनः उसी प्रकार से ये जस्ट अपोजिट वाला है। तो ये अपोजिट वाला है, एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक माइनस करेंगे तो क्या, यहाँ पर माइनस किया गया है, यहाँ पर प्लस वाला है, बड़े वाला है, ये वाला छोटे वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी। यहाँ पर टी में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, एस। और पुनः इसी प्रकार से क्यू में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, टी। और यहाँ पर पी क्या रहेगा, पी ही रहेगा। फिर यहाँ पर एम में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 नंबर पर एल आता है, ओ।
तो ओ में 1 घटाएंगे तो एन आ जाता है। तो पुनः इसी प्रकार से ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो गोल्ड को IQNF लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाएगा, WIND को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला 7 नंबर पर आता है, ये वाला 15 नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है, ये 14 नंबर पर आता है, ये 6 नंबर पर आता है। तो पुनः इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। 22 नंबर पर क्या, 23 नंबर पर क्या आता है, W। 23 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, X आएगा। पुनः इसी प्रकार से 9 नंबर पर I आता है और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 नंबर पर K आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A दिखाई दे रहा है। पुनः इसी प्रकार से N में 2 जोड़ेंगे तो P आ जाएगा। इसी प्रकार से F में पुनः इसी प्रकार से D में 2 जोड़ेंगे तो D में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, F आ जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब AT को 20 लिखा जाता है, BAT को 40 लिखा जाता है, तो पुनः उसी प्रकार से CAT को क्या लिखा जाएगा, CAT को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 3 गुणित 1 गुणित 20, तो इसको क्या लिखेंगे, हमें 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, ये 11 नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है, ये 10 नंबर पर आता है, ये वाला कितना नंबर, 6 नंबर पर आता है, ये वाला 9 नंबर पर आता है, ये वाला कितना नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है, ये वाला 8 नंबर पर आता है। तो पुनः इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू को देखते हैं। इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, S आएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो T आएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, A आएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो B आएगा। तो इसका राइट आंसर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो DO को 27 लिखा जाता है। पुनः उसी प्रकार से D को 29 लिखा जाता है। तो यहाँ पर DONE को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आता है 4 नंबर पर, D कितना नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, प्लस O आता है 15 नंबर पर, तो ये 19 हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 27 हो गया। पुनः इसी प्रकार से हम बात करते हैं, पुनः इसी प्रकार से 4 दूने 8 हो गया, और 8 और 9 कितना हुआ, 8 और 9 15 हो गया। और 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 12 आएगा। और 4 और ये 15 कितना हुआ, तो यहाँ पर 4 से 12 हो गया। और ये 8 और 9 कितना हुआ, तो 17 हो गया, ये 17 हो गया। तो इसी प्रकार से 29 आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं
4 और 15 और ये 14 और ये 5, तो ये 5 5 20 हो गया। और 14 और कितना, 14 और 4 कितना हुआ, 18 हो गया। तो 20 और 18 कितना हुआ, तो 38 हो गया। और ये 4 से 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। लेटर की संख्या 4 है, अक्षर की संख्या, तो यहाँ पर ये 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो m को 13 नंबर पर लिखा जाता है। पुनः उसी प्रकार से MAT को 34 नंबर पर लिखा जाता है। WAX को कितना नंबर पर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर W 23 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है ये। और यहाँ पर ये कितना नंबर पर आता है, ये 24 नंबर पर आता है। तो 24 दूनी 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 26 जेड नंबर, जेड में 26 आता है। और पुनः इसी प्रकार से एन में 14 नंबर पर आता है, 5 नंबर पर ई आता है, टी 20 नंबर पर आता है। तो ये इसका इतना हो जाता है। तो पुनः इसी प्रकार से ये इसका 14 + 21 + 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाता है। पुनः उसी प्रकार से KAT बराबर 27 हो जाता है। पुनः उसी प्रकार से हम बात करते हैं। यहाँ पर 6 + 1 + 9 + 20 + 8, तो यहाँ पर कितना होगा, 14 और 30 कितना हो गया, 14 और 30 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।